बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन आप? प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। तो जनाब, आप जो हम आपके लिए रेसिपी लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त केक है, रेड ग्लेज जेल केक। इसकी डेकोरेशन गार्निश वगैरह जो हम, जैसे कि हमने कल भी एक चॉकलेट नुटेला केक बनाया था, तो उसकी इसी तरह ही इसके पूरी डेकोरेशन होगी। इसी तरह इसको जब लास्ट आइसिंग करके उसके ऊपर हम जब जेल वगैरह ला, शाइनिंग बिल्कुल उसमें एक अलग से डिफरेंट शाइन आती है। दूसरा हमारा जो है रैम्बो बिस्किट है, बहुत ही फेमस है ये वाली रेसिपी, और ये आपको इस दो तरह टेक्निक से हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह रैम्बो बिस्किट बनाते हैं। तो जब आपने इसको प्रोसेस को स्टार्ट करना तो आपने टाइम का, अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ख्याल रखना कि टाइम बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम 40 से 45 मिनट में हमें दोनों चीज़ें जो हैं रेडी करनी होती हैं, क्योंकि ओवन में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है 40 से 45 मिनट में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लेंदी रेसिपी होती है तो हमारा ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें 40 से 45 मिनट में एक ही केक होता है हमारा। तो लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम अपने इस दोनों रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम आज जो रेसिपी लगाएंगे वो है रेड ग्लेज जेल केक। तो उसका, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे जैसे स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट एंड कुलिनरी आर्ट्स होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं उसमें हम इस तरह की वर्कशॉप रखते हैं, जैसे फॉन्डेंट की हो गई या चॉकलेट डेकोरेशन की हो गई। उसके अलावा डिज़र्ट होते हैं अलग से डिफरेंट स्टाइल से। आपको इस तरह की चीज़ें हम अपने प्रोफेशनल किचन में स्टूडेंट को सिखाई जाती हैं। तो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं आज थोड़ा सा थोड़ा सा इसके बारे में, जो हमारे पास मेहरान के स्पाइसेस है जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे चिकन की फिलिंग वगैरह होती है उसमें, जहाँ कढ़ाई मसाला चिकन और बहुत सारी वेरिएशन होती हैं इसमें, उसमें हम मेहरान के स्पाइसेस आपके लिए बहुत ही आसान है। ये चीज़ें जैसे रेसिपी एक बनी होती है, आपने उसमें सिर्फ रेसिपी देख के आप उसको मिक्सिंग करेंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपकी रेसिपी रेडी हो जाती है। तो जनाब चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मुबशरा? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आज हमारे साथ है मुबशरा और अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसी? और दूसरा हमारे साथ है रवीहा यूसुफ। तो जनाब हम करेंगे स्टार्ट बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे रेड ग्लेज जेल केक। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। चलिए इसको स्टार्ट करें। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूं, और मुझे भी थोड़ी सी जल्दी है कि ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये हमने लिए थे 5 एग्स, 5 अंडे, और ये हमारे पास है शुगर 100 ग्राम। बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और इसको बीट करिए। जब इसको आपने बीट करना, आपने क्या करना है, इसको फुल स्पीड पर बीट करना, स्लो बीटिंग नहीं करनी आपने। स्लो बीटिंग करेंगे तो वो सही तरह फ्लफी नहीं होता स्पंज आपका। और थोड़ा सा हम इसमें पिंच सॉल्ट भी ऐड करेंगे। तो जनाब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रेसिपी हमारी 5 अंडे और 100 ग्राम शुगर, और ये हमारे पास है 100 ग्राम फ्लावर, और थोड़ा सा हमारे पास है तकरीबन 2-3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क। तो आप इसको मिक्स कर लें। अगर आप इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन है आपके पास। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन स्पंज बनता है। तो रेड कलर दें मुझे स्पून। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसमें रेड कलर ऐड करूँगा। बैटर में रेड कलर जाएगा या ऊपर से जो हम ग्लेज बनाएंगे? ग्लेज बनाएंगे उसमें भी रेड कलर यूज़ होगा। तो जनाब ये हमने इसमें रेड कलर ऐड कर दिया। और आपने क्या करना है, फ्लावर जो हमने रखा है ड्राई मिल्क फ्लावर, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आप इसको सिफ्ट कर लें। सिफ्ट करने से और अच्छा स्पंज बनता है, आपका सॉफ्ट होता है, सॉफ्टनेस आती है स्पंज में। तो आप इसमें थोड़ा इसको बीट करने के वक्त आप सिफ्ट कर लें। सिफ्ट करने के बाद इसको मिक्स करें। तो हमारे पास रिंग रेडी है। मुझे रिंग दे दें। इसका जो रिंग
आपका रेडी होना चाहिए, दूसरा आपका ओवन प्री हीट होना चाहिए। ओवन को आपने प्री हीट करके रखना, जैसा कि हमने ओवन आप देख सकते हैं 180 पे इसको हमने प्री हीट करके छोड़ दिया। जैसे ही ये हीट होगा तो हम इसमें मिक्स करके और ओवन में रख देंगे इसको। ग्लव्स दे दें मुझे अपना। तो हमने क्या करना, जब हम इसको मिक्स करते हैं तो आप ग्लव्स ले लें। ग्लव्स क्योंकि आप हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अपने जब हाथ आपके या तो अच्छी तरह इसको सोप से हैंड वॉश से साफ़ करें, धोएं, इसको वॉश करें, उसके बाद आप इसमें डालें हाथ, या आप ग्लव्स ले लें तो उससे मिक्स करें इसको। तो है हाथ से इसलिए इसको मिक्स करते हैं कि आपको पता लग जाता है इसमें लम्स जो अभी हैं ख़त्म करने हैं, गुठलियाँ, जैसे स्पैचुलर से नहीं पता लगेगा आपको सही तरह से। थोड़ा सा एग बेस स्पंज है तो इसकी हैंडलिंग हम क्योंकि हाथ से थोड़ा आराम से हाँ करते हैं कि ये फिर बैठ ये स्पंज थोड़ा टेक्निकल है। जैसे ऑयल बेस स्पंज होता है या बटर बेस स्पंज है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी हैंडलिंग का बहुत थोड़ा सा डिफरेंट तरीका। कलर दे दें, थोड़ा जेल कलर थोड़ा सा दे दें। कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो मैं थोड़ा इसमें और कलर ऐड करूँगा। सर हम और कोई से भी कलर यूज़ कर सकते हैं इसमें बिल्कुल आप जो रेसिपी है उसके मुताबिक आप दूसरा कलर भी यूज़ करें। जैसे पिस्ता चू केक बनाना हो तो उसमें पिस्ता कलर डाल लें, और कुछ रेसिपी भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फुल स्पीड पे रख जाओ। अच्छा, वनीला एसेंस डालना नहीं भूलना। जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी अंडा डालते हैं तो आपको ज़रूर वनीला एसेंस डालना कि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर थोड़ी सी अंडे की स्मेल आए तो वो अजीब सा लगता है। ये हमने ऐड किया वनीला एसेंस। तो जनाब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं बीट करते वक्त। उसके बाद आप जब 7 मिनट तक हो जाए उसके बाद आप इसमें फ्लावर मिक्स करें। फ्लावर मिक्स करके इसको इसमें रिंग में ऐड कर। इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इसको ग्रीसिंग करनी चाहिए, ग्रीस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, आप इसको ग्रीस ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये एग बेस्ड जो स्पंज होता है इसको तो ग्रीस ना ही करें, क्योंकि जब इसमें हम कोई भी ऐसी ऑयल वगैरह कोई चीज़ डालेंगे या बटर डालेंगे तो ये बैठ जाएगा। इसका फॉर्म जो है स्पंज का, वो लोग जैसे काफ़ी एक्सपीरियंस शेफ़ वो बटर डाल के इसमें या ऑयल डाल के बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी सिटी एंड गिल्ड्स की जो क्लासेस होती हैं हमारे स्किल्सन इंस्टीट्यूट में, वहाँ में जो सिटी एंड गिल्ड्स की रेसिपीज़ हैं उसमें कुछ रेसिपी में बटर और ऑयल है। वो थोड़ा उसका प्रोसेस डिफरेंट है। इसमें जैसे हमने 5 एग लिए, उसमें हमने 4 एग्स लेने और 20-20 ग्राम बटर डाल के उसको थोड़ा सा डाल के भी जो बनता है केक वो भी बहुत अच्छा उसका टेक्सचर आता है। देखो सही फुल स्पीड में 1 मिनट लगाना। तो जनाब ये इसको आपने अच्छी तरह फ्लॉफी कर लेना। हाँ, तकरीबन इसमें थोड़ा इसलिए टाइम लग रहा है कि इसमें हमने कलर ऐड किया है। कलर थोड़ा लिक्विड जब इसको लगता है तो थोड़ा टाइम ले जाता है। ये एंड में कलर नहीं ऐड कर सकते, एंड में फिर वो सही तरह मिक्स नहीं होगा। कभी जैसे हम कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी केक बनाते हैं, तो उसमें अगर आपने ड्राई कॉफ़ी ऐड करनी है तो उसको पहले ही डालना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह रिजॉल्व हो। नहीं तो होता क्या है उसमें कि आप जब उसको कॉफ़ी डालते हैं तो वो मिक्स सही तरह मिक्स नहीं होती उसमें, या फिर लिक्विड करके डालना। लिक्विड डालना वो एंड में डालनी है आपने। पाउडर कलर यूज़ कर सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो जनाब ये हो गया हमारा बैटर तैयार। तो इसमें डालें ज़रा फ्लावर।
ड्राई मिल्क जो है ना, इसमें गुठलियाँ लम्स हैं, इसको सिफ्ट कर लिया। तो जनाब हम इसको करेंगे इसमें पोर इस तरह, और इसको रखेंगे ओवन में। खोलें ज़रा इसको। जनाब हम अपनी दूसरी रेसिपी जो रैम्बो बिस्किट है उसको भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो जल्दी से इसको भी स्टार्ट करते हैं। रैम्बो बिस्किट, इसमें तकरीबन आप इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं, ये है हमारे पास आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर, और ये हमारे पास अनसॉल्टेड बटर। तो जनाब इसको हम करेंगे दोनों को बीट। थोड़ा सा इसमें होगा सॉल्टेड, पिंच ऑफ सॉल्ट। 200 ग्राम है आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर, 200 ग्राम ही हमारे पास है बटर, और इसको मिक्स कर लें। तो जनाब ये हमारे पास है फ्लावर। रेसिपी आप देख सकते हैं, रेसिपी कार्ड स्क्रीन के ऊपर। ग्लव्स रबिया, और ग्लव्स आप लोग भी ले लीजिएगा, इसमें कलर मिक्स करने हैं। तो अच्छा करना क्या आपने, इसको जब मिक्स करेंगे, मिक्स करना तो आपने ज़्यादा इसको बीट नहीं करना, क्योंकि ये इसका जो ज़्यादा बीट करेंगे तो डो ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो आप इसको बस थोड़ा सा वाइट कलर होगा तो आप इसको निकाल लें। ये हमारे पास था लेमन जूस, फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस ऐड किया हमने, और ये हमने हाफ अंडा, इसको थोड़ा सा बाहर निकालो, सेट हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि हम अपना पहले हमने रेड ग्लेज जेल केक जो स्पंज लगा के ओवन में रखा, सेकंड जो हमारी रेसिपी थी वो थी रैम्बो बिस्किट। तो हमने उसकी डो, जैसे हमने आपको इंग्रेडिएंट बताया, मैं एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें हमने लिया था 250 ग्राम आइसिंग शुगर, 250 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, और ये हम हाफ एग, अंडा एक हाफ लेना, बल्कि उसको बीट करके आप, उसका आसान हाल आपको बता देता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा हल्का बीट करें और हाफ अंडा इसमें जाएगा। और दूसरा ये हमारे पास है ड्राई मिल्क। तो हम इसमें जो फ्लावर हमारे पास है 350, वो हम इसमें मिक्स करके डो में अपनी, जो बटर हमने बीट किया। तो इसको मिक्स करके फिर इसमें आपने मतलब रैम्बो कलर के लिए आपने 3 या 4 कलर आपने लेने हैं जो अवेलेबल हो आपके पास। तो इसमें बॉल थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको टेबल पे निकाल देंगे। 1 मिनट टिश्यू दें ज़रा मुझे। तो आप इसको यहाँ पे निकाल के मिक्स कर सकते हैं। यहाँ ही रख दें अभी फ़िलहाल।
तो जनाब ये हमने इसमें जो फ्लावर और ड्राई मिल्क था उसको इसमें मिक्स करके अब हम थोड़े से बॉल अलग अलग लेके इसमें कलर ऐड कर लेंगे। जो आपके पास अवेलेबल हों वो वाले कलर आप ले सकते हैं। तो कलर ले लें और मिक्स करें आप लोग इसको। अच्छा, थोड़ा सा एक में कोको पाउडर भी डाल लें और ये लें एक। कितना डालना है? तो हैं कलर कितना? कलर डालें थोड़ा सा डार्क कलर हो तभी अच्छे लगते हैं। और ये हमने बना लिए इसके 5 बॉल। ये पकड़ेंगे ना। तो जनाब इसमें कोको पाउडर डालते थे। हमारे पास है ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर। कोशिश ये करनी है आपने पर्पल कलर, तो आपने कोशिश ये करनी एक दूसरे में कलर मिक्स ना हो। जब आप इसको मिक्सिंग करें, जो ग्लव्स पहना हुआ है उसमें कलर आ जाएगा। जब इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए वो ग्लव्स उतार के दूसरा ग्लव्स लेके फिर दूसरा कलर आपने मिक्स करना। तो केक तो हमारा बेक हो रहा। अच्छा जी, अब मैं इसमें कोको पाउडर डालूँगा। आप इसमें थोड़ा सा लें, कलर मिक्स करें। ख्याल आपने रखना जब आप इसको मिक्सिंग करें, मिक्स करते वक्त आपने दूसरा कलर मिक्स ना हो इसमें, नहीं तो वो फिर कुछ और ही कलर बन जाएगा। कोको पाउडर किसी अच्छे ब्रांड का लेना आपने। ये बहुत ही अगर आपके पास कोको पाउडर सही नहीं होता तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो उसका टेस्ट जो है वो सही नहीं होता, ख़राब टेस्ट ऐसे लगता है जैसे। तो जो अच्छा कोको पाउडर होता है वो थोड़ा सा उसका टेस्ट बिटर टेस्ट होता है। तो जैसे कि 100 में से 70% जिसमें कोको हो। इसमें रेनबो कलर्स, क्योंकि नाम इसका रेनबो कुकीज़ है, तो जो सारे कलर्स होते हैं रेनबो के वो सारे एक थोड़ा सा कलर और दें, बनाएंगे। रेड और क्या मुशरा कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि जो रेनबो कलर्स हैं सारे, हम वो ही कलर्स बनाएंगे या अपनी मर्ज़ी से कोई और कुछ और भी हम इसमें कलर ऐड कर सकते हैं? देखो रेनबो, जब कलर रेनबो बिस्किट की बात आएगी तो उसमें कलर ही डिफरेंट टाइप के आपको मिक्स करने पड़ेंगे। जैसा कि जो 6-7 जो कलर होते हैं आप वो ले लें। जैसा कि ये है कोको पाउडर वाली डो, ये थोड़ी सी डो कोको पाउडर थोड़ा थिक होता है, तो क्या होता है इसमें ये थोड़ा सा हार्ड हो जाती है। तो आपने करना क्या है, इसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर ऐड कर लें ताकि सॉफ्ट हो जाए। तो जल्दी से इसको मिक्स कर दें। थोड़ा दूसरा रवैया, ये बस ठीक है जहाँ रखें। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ी सी जेल डाल के इसको सॉफ्ट करूँगा। सॉफ्ट करके तो हम इसके बॉल बनाएंगे। अच्छा, ग्लव्स आपने चेंज कर लेने हैं ताकि वो, और जगह भी चेंज कर लेनी या साफ़ कर लें जहाँ से नहीं तो उसमें फ़ायदा क्या, मिक्स हो जाएगा। नाइफ या स्क्रैपर से। तो जनाब ये हो गया हमारे टेक्निकल काम है, मतलब जो बिल्कुल बहुत इसमें एहतियात चाहिए कलर्स की मिक्सिंग के लिए। कलर मिक्सिंग इसलिए कि इसमें कोई चीज़ दूसरा कलर मिक्स होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। थोड़ी सी मुझे जगह दीजिएगा। और जनाब ये हो गया, ये हमारे पास ट्रे है। हम इसकी जो टेक्निक है बताएंगे कि किस तरह आपने इसके बनाना है। इसमें तकरीबन हमारे पास हो गए 5 कलर। तो
नाइफ है, पैलेट नाइफ है तो मुझे दे दें। अब चाय खाना वाली बेकरी याद आ रही, देना ज़रा थोड़ा सा। जनाब मैं इसके लूँगा इस तरह छोटे छोटे बॉल बना के दे मुझे इक्वल एक साइज़ के। हाँ? तो आप देखिएगा जो हम बिस्किट बना रहे हैं आपने ग्रीन शेप सही है। हाँ बस ठीक है, दे दें। ये है रेड। बनाने के लिए भी फिर हमें इसी तरह एहतियात करनी है कि एक कलर दूसरे में मिक्स ना हो। बिल्कुल, ये बहुत ख्याल रखना, नहीं तो फिर वो उसका शेप सही नहीं आएगा। आप पर्पल बना दें, इक्वल साइज के आपने बॉल बनाने। तो ये हमने लिया था चॉकलेट, तो मैं आपको जल्दी से ये 2-4 बिस्किट बना के इसको रख दूं ओवन में ताकि ये बेक हो जाए। ये रविया इधर दे दें मुझे, थोड़ा सा छोटा रखना। ये हमने बना लिए बॉल। अब करना क्या है, हमने इस तरह इसको सबको मिक्स कर देना है। ये देखें, अब मैं इसका जो शेप दूंगा इसको ऐसे ऐसा आएगा कलर। ज़रा दिखाएं ज़रा। तो जनाब अब इसको हम लगाएंगे ट्रे में। इसी तरह हम फिर रेड, चॉकलेट, येलो, ग्रीन और पर्पल। कोई रह तो नहीं गया? तो जनाब इसी तरह आपने इसको ऐसे तो जनाब यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम इसको जैसा हमने बता दिया शेप, तो अब इंशाल्लाह जब वापसी आएंगे तो हम इसको ओवन में रख दें। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। ठीक, ओके। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि हमने अभी रेनबो बिस्किट वो बना आपके सामने जैसा बनाने का आपको तरीका बताया, अब हमने उसको रख दिया ओवन में। अब हम इसकी जो केक है उसकी हम आइसिंग रेडी करते हैं, रेड ग्लेज जेल केक। तो ये हमारे पास है ग्लेजिंग जेल। तो इसमें आप थोड़ा सा रेड कलर ऐड करेंगे। तो इस तरह आप इसमें थोड़ा रेड कलर ऐड करेंगे। मिल जाता है? बिल्कुल इजीली जेल मिल जाता है आपको बाज़ार से, जो तकरीबन ग्लेजिंग जेल के नाम से या शेफ़ चॉइस उसके नाम जैसे हमारे पास पड़ा हुआ है, वो शेफ़ चॉइस है। तो ये देखें जनाब, इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया और शाइन कितनी इसमें बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो थोड़ा सा हम इसमें और कलर ऐड करेंगे। तो इसको हम केक की जो टॉपिंग है जब आइसिंग करेंगे, आइसिंग करने के बाद हम इसमें ऊपर इसको पोर करेंगे। कलर को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। जब कलर आपका ऐसा अच्छी तरह ऐसा मिक्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें अलग से शेड ना आए कलर का,
कि जब कलर मिक्स नहीं होता तो वो जब शेड अलग से आता है तो वो मज़ा नहीं आता केक की डेकोरेशन का। तो ये हो गया हमारा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से ज़बरदस्त इसका जो कलर है रेड। और कलर आपने इसमें पाउडर वाला नहीं डालना, पाउडर वाला कलर डालेंगे तो उसमें वो शाइन नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि उसमें सॉल्ट भी होता है। तो जेल कलर यूज़ करते हैं बस। हाँ, जेल कलर ले लें इसमें। तो जनाब ये हमने रखी थी क्रीम बीट करके। आप इसको जब बीट करके फ्रिज में रखते हैं तो इसमें थोड़ी सी ये मेल्ट होती है, डल होती है। आप इसमें क्या करेंगे, दोबारा बीटर चलाएंगे या फिर इसको पैलेट नाइफ से भी मिक्स कर लें अगर पहले से आपने इसको ज़्यादा थिक करके रखा हुआ। तो ज़रा ग्लव्स दे दें, ओवन चेक करें हमारा जो अपना जो रखा था केक उसको देखते हैं। ओह बिस्किट बिस्किट बिस्किट। हाँ, कलर केक हमारा हो गया तैयार, लेकिन बहुत ही ओवन का टेम्परेचर क्योंकि बिस्किट रखे हैं थोड़ा सा करेंगे कम। बिस्किट भी देख लेते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हैं बिस्किट के। जो टेम्परेचर होगा आपका तकरीबन 150 तक, तो इसको मैं अभी थोड़ा कम कर देता हूँ। क्योंकि बिस्किट को टाइम आपने थोड़ा सा टेम्परेचर कम इसलिए रखना कि उसका जो कलर है वो ख़राब ना हो ऊपर से। तो केक हमारा अभी है गरम, तो इसको हम निकालते हैं थोड़ा सा। मुझे वो दे दे डस्टर। केक को आइसिंग जब करनी है तो आपने ठंडा करके करनी है। अभी आपके सामने जो केक निकला है तो थोड़ा सा गर्म है, आप इसका कलर देख सकते हैं, खूबसूरत कलर आया। हाँ, ऊपर से थोड़ा सा कलर है वो इसको ऊपर से हम उतार लेंगे जो ऊपर वाली कलर डालने की वजह से इस तरह डार्क कलर आया। हाँ, तो आपने इसको इस तरह निकाल लेना और ऊपर से इस तरह कटिंग करके। तो जनाब ये बेस ज़रा इसके अलग अलग पार्टीशन आपने करके इनको रख देना है ताकि जल्दी ठंडा हो और फिर आप इसमें मिल्क से सोक करेंगे। तो जनाब इसकी मैं करूँगा कटिंग। है तो बहुत गर्म है अभी, थोड़ी सी कटिंग इसकी जो जैसे भाप निकल रही है इसमें अभी। जब टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप मुझे एक दे दें नो अपना स्पून और मिल्क थोड़ा सा और दें। हाँ, क्योंकि 1 kg का जो केक है उसमें तकरीबन 200 ग्राम मिल्क से सोक होता है। जैसे 300 ग्राम इस पर क्रीम अप्लाई होती है और 200 ग्राम इसमें मिल्क जाता है सोकिंग के लिए। अभी भी बहुत गर्म है, ग्लव्स दे मुझे ज़रा। अच्छा, गर्म केक की थोड़ी सी कटिंग जो है बहुत ख्याल से करनी पड़ती है क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए। नहीं तो मैं इसको थोड़ा ठंडा करके फिर कटिंग करता है इसकी। तो हमने अपनी रेसिपी को कंप्लीट करना है तो इसलिए हम इसकी कटिंग करेंगे जल्दी जल्दी। तो जनाब ये हो गया। थोड़ा सा इसका वेट जगह आपने जब गरम केक हो तो आपने करना क्या है, जैसा कि मैंने इसकी अभी कटिंग की है, इसको थोड़ा सा
चेंज करते जाएं इसकी जगह, ताकि जल्दी जो ठंडा हो जाए। वो मुझे स्पून। तो जनाब हम इसकी करेंगे अभी सोकिंग। बिस्किट देखनी एक दफ़ा। थोड़ा सा अभी है सॉफ्ट, तकरीबन इसको 5 मिनट और लगेंगे। इसको ज़रा दिखा सके तो स्क्रीन के ऊपर कि कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया। तो जनाब मैं इसको करूँगा अभी सोक करने के बाद इसकी होगी आइसिंग। इस तरह इसको आपने हल्का सा मिल्क से सोक करना। जब इसका स्पंज थोड़ा सा हॉट होता है, गर्म होता है, तो आपने आइसिंग नहीं करनी, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इसमें क्रीम लगाएंगे तो क्रीम मेल्ट हो जाएगी। अभी भी थोड़ा सा ये है, तब तक हम इसको भी सोक कर लेते हैं, जो हमारा ऊपर वाला पार्टीशन है। अच्छा, जब आइसिंग करते हैं इसके ऊपर, आइसिंग करने के बाद आप इसमें जो टॉपिंग कर आपने जो पोर करना, जैसे कोई भी बना रहे हैं, फज केक बना रहे हैं, या रेड ग्लेस जेल केक बना रहे हैं, या आप कोई भी ऊपर जैसे ब्लूबेरी की टॉपिंग करते हैं, तो आपने करना क्या है, अगर टाइम हो तो आइसिंग करके थोड़ी देर उसके लिए फ्रिज में रख दें उसको। तो वो बड़ा अच्छा सेट हो जाता है। जब वो सेट हो जाएगा तो जब आप उसके ऊपर कोई चीज़ पोर करते हैं तो वो फिर मेल्ट नहीं होगी। जनाब ये इस तरह इसको तीनों पोर्शन हमने सोक कर लिए, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। आज क्या था हमारा, ये रेड ग्लेज जेल केक। और दूसरी रेसिपी क्या थी रबिया? रैम्बो बिस्किट्स। हाँ, रैम्बो बिस्किट। अच्छा, वो दिखने में इतने अच्छे लगे। हाँ, तो जनाब आज की दोनों रेसिपीज काफ़ी कलरफुल सी हैं, बहुत खूबसूरत हैं देखने में। थोड़ा सा अभी भी गर्म है ये स्पंज, तो इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। और जो बिस्किट की वो जिसमें सर्विंग करनी है वो मुझे दे दें ज़रा। अब बिस्किट होने वाले हैं, तो हम इसको बिस्किट निकालेंगे, तो फिर इसको वहाँ पे जनाब ये बिस्किट हमारे हो गए। इसको थोड़ा सा साइड पे करें ज़रा। थोड़े गर्म हैं, तो इसको उठाने में अभी सर इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। शेफ़, कम टेम्परेचर पे बेक करना का मकसद कि इसका कलर ख़राब ना हो। ख़राब ना हो, बिल्कुल। तो जनाब ये हमारे रैम्बो बिस्किट जो है वहाँ पे रखें, और इस गर्म है। तो जनाब हम इसकी अभी करेंगे आइसिंग केक की। मुझे दें, आपने इसमें क्रीम हल्का सा लगा के ये हमारा सेकंड पोर्शन। सोक तो हमने इसको पहले से किया हुआ है मिल्क से। तो जनाब ओवन को कर देते हैं बंद, क्योंकि इसका सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन बल्कि, अब इसके ऊपर करेंगे आइसिंग। तो आपने करना क्या है, जब आप आइसिंग करते हैं तो इसका मैं आपको आइसिंग का जो तरीक़ाकार है
इसके बारे में बता दूं कि आपने इसको करना कैसे है। ये जो लम्स है तो आपने इसको साइड से ऐसे स्टार्ट कर लें, और टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी से आइसिंग करेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए। आपने नाइफ जब आइसिंग करनी बिल्कुल स्ट्रेट रखना, तो जनाब इसको जब हमने इसके ऊपर टॉपिंग आइसिंग इसको इस तरह बिल्कुल पहले थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा करने के बाद आप इसको फिर हैंड को अपने लेवल में ले आएंगे इस तरह। आइसिंग का काम ऐसा है कि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आइसिंग प्रॉब्लम होता है कि आपसे आइसिंग सेट सही लेवल में होती नहीं। एक तो सबसे पहली चीज़ की पैलेट नाइफ को आपने किस तरीके से पकड़ना है। हाँ, सबसे पहले तो आपका वो सही होना चाहिए, उसके बाद फिर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है ना आपको इसमें फिर परफेक्ट करती है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसकी। तो जनाब हम इसको इस तरह से लेवल में करके इस तरह इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आप इसको, और नाइफ आपकी हर दफ़ा साफ़ होनी चाहिए। ओके। तो हमने इसके ऊपर जो रखा था ग्लेस बना के अभी इसके ऊपर पोर करेंगे। ये हो गई आइसिंग। अब हमने जो ग्लेस बनाया था इस तरह इसके ऊपर पोर करेंगे और इसको बहुत ही खूबसूरत कलर। हाँ, अभी फिलहाल यहाँ रहने। फिर नाइफ के साथ आप इसको इस तरह फैलाएंगे। और मुझे एक पेपर दे दें यार, डेकोरेशन के लिए क्रीम की इसकी ना पैटर्न बना दें। तो इस तरह इसको इसकी एक पैटर्न बना दें ज़रा जल्दी से। कितना ज़बरदस्त और शाइनी कलर आया इस पर। हाँ, बस थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए कि इसको मैं और खूबसूरत बना दूँ। तो जनाब इसकी पाइबंद बना दे ज़रा जल्दी, टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा ना, बस मुझे 1 मिनट मेरे लिए काफ़ी है इसकी डेकोरेशन करने के लिए। और सीज़र दे मुझे। तो जनाब इसको मैं बिल्कुल वैलेंटाइन टाइम आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी काफ़ी सारे, जैसा हम बोफट वगैरह लगाते हैं उसकी सेटिंग करते हैं, उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आता है और लुक इसका अलग ही होता है। आप जब बोफट वगैरह सेट करते हैं इंडस्ट्री में, एक पेपर और दे दें मुझे। तो जनाब मैं इसके ऊपर इस तरह फ्लावर
अच्छा, इसकी जो जब हम ऐसे करते हैं ना थोड़ा, जनाब ये हो गया हमारा केक रेडी है। तो करना आपने क्या है, इस पे ऊपर हल्का सा मैं एक और थोड़ा सा एक आर्ट है ये, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि इसको जैसे फ्रेल बनानी है, कटिंग नहीं की मैंने इसकी। जी जी। ठीक है जनाब, ये हमारी स्किल्स हैं कि ये विदाउट नोजल जो आप बनाते हैं ना, ये एक वाकई में प्रोफेशनल शेफ ही कर सकते हैं। जनाब हमारा केक आज का जो हमने जो रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बनाई थी डन हो गई। और हमें दीजिए स्किल्सन के किचन से इजाज़त, और इंशाअल्लाह फिर फ्राइडे हमारी इस टाइम आपसे मुलाकात होगी। हमारी टीम को और हमें दीजिए इजाज़त।